नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गीता नौटियाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के व्लॉग में। सो गाइज, आज है सक्ता माई का फास्ट। तो माता सक्ता देवी का व्रत है आज, और हम लोग ये व्रत रखते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों की लंबी आयु हो, बच्चे हमारे राजी खुशी रहे, इस वजह से माता सक्ता को हम लोग प्रसन्न करते हैं कि माता सक्ता हमारे प्यारे बच्चों की रक्षा करेगी। तो ये व्रत जो होता है पूरे दिन का फास्ट होता है, और पूरा दिन मतलब खाते पीते कुछ नहीं है। जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है गाइस, वैसे ही माता रानी का भी फास्ट होता है। तो गाइस, घर में देखिए कितना काम चल रहा है हम लोगों का, और आज व्रत भी है। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब घर ऐसा अस्त व्यस्त होगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी। घर भी पूरी धूल धूल, आपको पता ही है जब लकड़ी का काम चलता है तो पूरी धूल ही धूल उड़ती है, और पूरा घर ऐसा हो रखा है कि बस क्या करें। मेरा सासू माँ हमारी पूरी तैयारी करती हुई तो यही तैयारी करती है, और हम लोग तैयार होते रहते हैं। तो हम लोग सुंदर सुंदर बन के आ गए हैं। आ गए मम्मी, हम लोग पूजा स्टार्ट हो गई। हाँ, बस अब स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तो 3 बज चुका है गाइस, और 3 बजे ही कथा का टाइम होता है। तो अब हमारी जो सास है वो हमें कथा सुनाएंगे। तो आप देखिए कि कैसी कथा होती है सक्ता माता की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं। हाँ, सबसे पहले गणेश जी को, ये क्योंकि हमारे हर पाठ पूजा में पहले उन्हीं का नाम लिया। तो पूजा हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और सबने दुबड़ा और नाले का तागा लिया हुआ है। और ये सबसे पहले आप सभी को पता है कि पूजा करने जो हमारी पूजा स्टार्ट होती है वो होती है गणपति जी से। तो सबसे पहले नाले का तागा और दुबड़ा हम गणपति जी के आगे रखेंगे। तो जय गणपति बाबा की जय हो। बोलो गणपति महाराज की जय। जय सर्व सिद्धि कामना पूर्ण करने वाले भगवान की जय हो। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ये देखिए गाइस, मम्मा जी दादी जी के धागा बांध रही है। रक्षा सूत्र। और अभी तक देखो मेरी सास व्रत रखती है, चाहे कितनी भी एज होगी वो मैटर नहीं करता है। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। ओके गाइस, तो मम्मी के भी पहना दिया है। सबकी रक्षा करना है, ये सबका। बच्चे के टीका लगाने के बाद अब हम सबके टीका लगाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सासू माँ के, पहले माता को पूरी में कपड़े के नाल चावल, तिल और ये तागा तो ले लिया। हाँ, ये आपने लिया शिखा? हाँ, तो ये हम लोगों ने ले लिया है, और इसको सुन के अब मेरी सास जो है वो हमें कथा सुनाएगी। तो एक राजा था, उसकी वो अपनी लड़की की शादी करता है, उसकी 7 बेटियां थी, तो अपनी लड़की की शादी करता है तो आवा पकाते हैं। तो आवा पकाते हैं, आवा मतलब उसको बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार लोग पकाते थे। तो वो आवा पकाते हैं, तो वो जो आवा पकता है नहीं बिल्कुल भी, और जाते हैं देखते हैं तो आवा तो पका ही नहीं, आवा तो कच्चा का कच्चा है। तो फिर इतने वो कोई बोलता है, राजा को बोलते हैं भाई जो अपनी जेठे लड़के की बलि देगा तभी, मतलब बड़ा लड़के की बलि देगा तभी ये आवा जो है पक के तैयार होगा। तो वो राजा ढिंडोरा पिटवा देता है कि जिसका भी भाई जेठा लड़का हो और वो यहाँ आ जाए, उपस्थित हो जाए, और मतलब उसकी जो है बलि दी जाएगी, यहाँ जो है आवा पके। तो वो अपने दूतों को भेज देता है राजा। तो बुढ़िया अपने लड़के को, अब बेचारी वो तो रोएगी कि भाई मेरे लड़के को ऐसे ले। तो वो बोलती है, वो कहता है माँ मैं क्या करूँ, कि देख बेटा ये संकट की घड़ी है, तो ऐसा कर, ये दुबड़े की नाल, तिल और ये नाले का चावल, नाले का तागा मैं तुझे दे रही, जब तेरे पे कोई संकट आएगा तो तू इसको अपने चारों तरफ छिड़क लेना। तो उसको दूध पकड़ के ले जाते हैं, उसे आवे में बैठा देते हैं, और वो लेके हाथ जोड़ के बैठ जाता है। अब भाई देखते हैं वो आवा पकाने लगते हैं, तो आवा जो है पक के तैयार हो जाता है। वहाँ जाते हैं राजा के दूत उसको खोलने के लिए जाते हैं। तो खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है कि धीरे धीरे खोलियो रे, धीरे धीरे। तो वो डर जाते हैं। फिर वो जाते हैं राजा के पास, भाई उसमें तो ऐसे आवाज आ रही है, और कि हम तो भाई खोलते हैं, हमें डर लग रहा। तो फिर राजा जाता है साथ में, जाता है तो बोलता है अब खोलो।
तो जब खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं तो वो तो आवा पक के तैयार है और लड़का वैसा का वैसा बैठा। फिर उससे पूछते हैं भाई कि ये कैसे हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं? हाँ तू हमने तो ऐसा मतलब वो बोला था हमें तो कि तुम्हारा क्यों नहीं, कि मेरी माँ ने बोला था कि इस संकट चौथ के उसमें घड़ी में जब संकट आएगा तो अपने चारों तरफ ये जौ तिल चावल दुबड़े की नाल चारों तरफ छिड़क देना। बस मैंने अपनी माँ के कहे अनुसार यही अपने चारों तरफ डाला और मैं सही सलामत हूँ। तो फिर राजा क्या है उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर देता है। बस सुनने वाले का ही भला, सुनाने वाला का भी भला। दुबड़ों की मदद से हम लोग अदरक, गुड़ और तिल इन सबको इसमें डालेंगे। चलो सब लोग डालो, 7 बार डालते हैं। 5 और ये हो गए पूरे 7। तो 7 बार इन दुबड़ों की मदद से हमें इसमें गुड़ तिल डालना है और अदरक। तो सब लोगों ने 7 बार तिल गुड़ और अदरक को दस्ते से सब डाल देंगे इसमें। सब डाल दो, सब मिक्स कर दो। पूरी वो हो जाएगी ना बेटा, तब प्रसाद मिलेगा। हमने सब इसमें डाल दिया है और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आवाज नहीं होती। गाइस तारा आ गया है। तारा तो जल्दी आ जाते हैं, चांद जो है वो लेट आता है, लेकिन तारे तो आपको पता है जल्दी टिमटिमाने लग जाते हैं। तो तारा आ गया है और अब हमें तारे को अर्घ देके और पूजा करके फिर हमारा फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस तारा देखते हैं, आइए। गाइस ये देखो तारा जो दिख नहीं रहा। आज तो गाइस तारे ही तारे निकले, 2 3 4 5। संकट चौथ, और संकट चौथ में हम तारे की पूजा कर रहे हैं। तो तारे की पूजा हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब बच्चों को हमने टीका भी लगा दिया है और अब तुलसी में हमने ये धूपबत्ती लगा दी है और अब है तारे को जल चढ़ाने की बारी। तो तारा देख के हम लोग जल चढ़ाएंगे। आ जाओ बच्चों। और ये दुबला अब हम इस बच्चों के ऊपर उठा के और यहाँ अपने ऊपर भी अपने ऊपर भी हाँ चढ़ा देंगे। अरे कोई नहीं, बच्चों मेन बच्चे हैं हमारे। यहाँ पे जय करो। तो गाइस व्रत तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि हम लोग व्रत रखते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से कुछ खाना वाना नहीं होता है, खाली पानी वगैरह पी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप पानी भी नहीं पी सकते, पानी चाय जो है पी सकते हैं। और आपने देखा कि कथा वगैरह मेरी सास ने बहुत अच्छी कथा सुनाई है। सो गाइस आलू की सब्ज़ी और पूरी रेडी हो चुका है और सबसे पहले अपनी बेटी को खिलाया जाएगा। तो ये लीजिए मैडम आपका आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो अब बताइए, सबसे पहले बच्चों के लिए ही फास्ट है तो सबसे पहले बच्चों को ही खिलाया जाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो नोनू अपना खाना खा रही है गाइज और अब मैं भी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे अभी तक नहीं है तो गाइज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।